पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, इस बार ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। के बदले में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का ये कहना है, इस्तीफा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुंचा के आवा। ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे? हम तो जिहाद करते हैं। अच्छा, मर गए तो शहादत की मौत, ठीक है। जिंदा रह गए तो गाजी। हाँ, तो ये मौत की तमन्ना करें ना, राजनाथ सिंह खुद वो करें ना कि मुझे मरना है। एक दफा ख्वाहिश तो करें, अच्छा नहीं मोदी उसने ख्वाहिश तो करे कि मुझे मरना है। ये तो मौत से डरते हैं। इंडिया पर कभी हमने पहले हमला नहीं किया। अच्छा, जब भी हमला किया इंडिया ने किया, ठीक है। और अल्लाह के हुक्म से हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। व्यूज हैं वो ये कहते हैं जी ग्रेटर इसराइल, वो इसके चक्कर में है। कभी नहीं बनेगा। एक साइड पे ये कहते अखंड भारत वाले, हिंदुस्तान वाले, वो उनका ये ये कंसेप्ट उनका भी है। ख्वाब है। एक साइड पे पाकिस्तान या मुसलमान गजवा हिंद और पूरी दुनिया में मुसलमान का राज। पूरी दुनिया इस वक्त जंग की हालत में है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन हमसे सभी खौफजदा है। पाकिस्तान से क्यों खौफजदा है? अमेरिका भी खौफजदा है। खौफजदा, इंशाल्लाह। अच्छा, इसराइल हाँ, भी खौफजदा है। इसराइल भी खौफजदा है। पाकिस्तान से, उनकी आंख में फटते ही पाकिस्तान है। ईरान तो बहाना था, ठीक है। वो अगला आगे से नंबर, वो अड़ गया। हाँ, ठीक है, ईरान वो नहीं गिरा उनके कदमों में। ठीक है असल निशाना तो पाकिस्तान था। जो बेसिक अफगानी हैं जी। वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और तालिबान, जो तालिबान है वो मोहब्बत करते हैं पैसे से। ठीक है। और वो उनको पैसा कहाँ चाहिए। से आता है? पैसा आ रहा है इंडिया से। इंडिया पैसा दे इंडिया रहा से है। पैसा आ रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी, जहां पर इस टाइम ईरान, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये जंगें चल रही हैं। वहीं पर जैसे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग चली थी, अब पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट आई है। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया याद रखेगी, पूरी दुनिया में पहले ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी, ऐसा जवाब देंगे। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, इस बार ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। जिसके बदले में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया तो पहले हम 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर इंडिया तक हमारी एयर फोर्सेस गई थी, इस दफा कोलकाता तक जाकर अटैक करेंगे। इस्तीफा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुंचा के आवा। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि पूरी दुनिया हर क्यों जंग की बात करती है? क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या अफगानिस्तान या हमारे खित्ते में आपस में कंट्रीज मिलकर इकोनॉमी, ट्रेड या इसके ऊपर बात नहीं कर सकते? और अगर लेट्स सपोज फिर से ये जंग इंडिया और पाकिस्तान की स्टार्ट होती है तो क्या ऐसे में जैसे दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज जंग लड़ रहे हैं तो ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाती हुई सूरत हाल नजर आ रही है, या फिर ये सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है? पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अपना क्या रिएक्शन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारक मेहमूद। क्या करते हैं तारक साहब? काम करते हैं, मेहनत मजदूरी। ठीक है, पूरी दुनिया में इस टाइम जंग का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान और इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अभी फिर से इंडिया पाकिस्तान के फिर आपस में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है उसने भी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेके, कह लें कि वार्न किया है, धमकी दी है। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब ख्वाजा आसिफ ने दिया है कि जी हम कोलकाता तक जाएंगे इस दफा अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया। कोलकाता तो हमारे नजदीक है, हम दिल्ली के आगे जाएंगे। अच्छा, क्या करने और कैसे? और क्यों? राजनाथ सिंह का बाप भी हमारे साथ नहीं लड़ सकता। हमने उनके बड़ों को भी मारा है, इनको भी मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे? हम तो जिहाद करते हैं। अच्छा, मर गए तो शहादत की मौत, ठीक है। जिंदा रह गए तो गाजी। हाँ, तो ये मौत की तमन्ना करें ना, राजनाथ सिंह खुद वो करें ना कि है। मुझे मरना है। एक दफा ख्वाहिश तो करें। अच्छा नहीं मोदी उसने ख्वाहिश तो करे कि मुझे मरना है। ये तो मौत से डरते हैं। अच्छा, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के हुक्म से हमें मौत से डर नहीं लगता। ठीक है, हम तो उनको ऐसी मार मारेंगे, उनके बड़े भी याद करेंगे। ठीक है। लेकिन इन दोनों साइड पे या पूरी दुनिया में ये जंग से आपको नहीं लगता इंसानियत का नुकसान होता है? इंसानियत का नुकसान तो है। ठीक है, जैसे भी ईरान इसराइल की जंग, इंसान का बेगुनाह खून किया, ये उसने सारी इंसानियत का खून किया। जबरदस्त। तो इस सारी जंग के पीछे यहूदियों का ज़हन है ना। अच्छा, यहूदियों के 3 फिरके हैं। कौन कौन से? बड़े। क्या मतलब? अल शिकाजी, हाँ, हारदी, हाँ, और ऐसी एक और फिरका एक और। मेरे ज़हन में। और ये जो फितनाबाज है ना अल शिकाजी, जिससे ये नेतन्याहू भी जिसका ताल्लुक इसी फिरके से है। अच्छा, तो ये फितना पसंद है। अच्छा, उनके
जो मतलब है ना यहूद में, हाँ। उसमें भी ये जितना पसंद है। अच्छा, ये अमन पसंद लोग अगर नहीं बात है। करें एक साइड पे जो यहूदी हैं, ठीक है, ज्यूज हैं, वो ये कहते हैं जी ग्रेटर इसराइल, वो इसके चक्कर में है। कभी नहीं बनेगा। एक साइड पे ये अखंड भारत वाले, हिंदुस्तान वाले, वो उनका ये ये कंसेप्ट उनका भी है। ख्वाब है। एक साइड पे पाकिस्तान या मुसलमान, गजवा हिंद और पूरी दुनिया में मुसलमान का राज, मतलब ये 3-4 जो कंसेप्ट हैं, आपको इनके ऊपर क्या आपकी राय है? ये इनके ख्वाब हैं, ख्वाब ही गजवा हिंद रहेंगे। के। इंशाल्लाह ग्रेटर इसराइल कभी नहीं बनेगा। अच्छा। मेरे ईमान के मुताबिक हाँ। यहूदियों को क़यामत तक दुनिया में उनका मुल्क नहीं बनेगा। अल्लाह ने इसराइल उसके बना ऊपर लानत डाल दी है। इसराइल बना इसके ऊपर अल्लाह ने लानत डाल दी। ठीक है, उसके ऊपर सारी दुनिया उसकी हमायती हो जाए। ठीक है, ठीक है ना जी। इसके ऊपर अल्लाह की लानत है, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता। ठीक हो ठीक है। गया। अच्छा, यहूदियों के ऊपर अल्लाह की लानत है। ठीक है। उनको ता क़यामत हम्म। इस रुए जमीन पर उनको रहने के लिए मुल्क नहीं बनेगा। ठीक हो इसराइल अब लोग कहते हैं ये मुल्क है। हाँ। मेरे नजदीक, मेरे अकीदे के मुताबिक वो मुल्क नहीं है। हाँ, वो तो पाकिस्तानी, हम तो उसे कंट्री नहीं मानते, जबरदस्ती लेकिन वो टेक्नोलॉजी देख ले, वो जो उसमें। मर्जी कर लें, अच्छा, ठीक है, वो मुल्क नहीं है। हमने तस्लीम क्यों नहीं किया? ठीक है। पाकिस्तान आपके तस्लीम ख्याल क्यों से नहीं करता? फिर से इंडिया पाकिस्तान की जंग हो सकती है? जैसे इंडिया कहता है कि मिशन संदूर टूर करेंगे, पाकिस्तान कहता है कि इस दफा कोलकाता तक जाएंगे। आ जाए उससे तगड़ा जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहले कैसा जवाब मिला था? मैं क्या कि पंजाबी थोड़ी गल कर देना जी। कि दिल खुश कर दिता साढ़े जवाना ने। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, अभी हमने ईरान, जो हाँ। कुछ भी हासिल किया, हाँ। हमारे मुल्क के जो हालात इकोनॉमिक, हमारे हालात ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने जो पूरी दुनिया इस वक्त जंग की हालत में है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन हमसे सभी खौफजदा है। पाकिस्तान से क्यों खौफजदा है? अमेरिका भी खौफजदा है, खौफजदा इंशाल्लाह। अच्छा, इसराइल हाँ भी जी, खौफजदा इसराइल है। भी खौफजदा है। पाकिस्तान से। उनकी आंख में फटते ही पाकिस्तान है। ईरान तो बहाना था, ठीक है, वो अगला आगे से नंबर। वो अड़ गया। हाँ, ठीक है, ईरान वो नहीं गिरा उनके कदमों में। ठीक है, असल निशाना तो पाकिस्तान था। ठीक हो गया। अच्छा, ईरान जैसे खड़ा है, अभी खबरें हैं कि अमेरिका के 2 जहाज भी गिरा दिए हैं, कोई एक पायलट को भी ईरान ने अरेस्ट कर लिया है, एक ही सर्च में, तलाश में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, जितनी ये टेक्नोलॉजी ईरान को कहाँ से मिल रही है? ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी उसने हासिल की है, नहीं, पाकिस्तान ने पाकिस्तान- भी हासिल की, इसराइल ने भी हासिल की। टेक्नोलॉजी हासिल, इल्म हासिल करना हर किसी का हक है। ठीक हो वो गया। उसने अपना हक इस्तेमाल किया। हम टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं? ये एक थोड़ा कड़वा सवाल है, लेकिन आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं या इसराइल? हम पाकिस्तान आगे है या इंडिया? पाकिस्तान आगे है या ईरान? पाकिस्तान आगे है या सऊदी अरेबिया? यानी इसराइल, पाकिस्तान और इंडिया टेक्नोलॉजी में अगर नंबरिंग वाइज करें। टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंशाल्लाह हम इसराइल से पीछे नहीं है। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। और इंडिया पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में आगे कौन है? कौमें दुनिया में अपने मजहब की बेस पे लड़ती हैं, अच्छा, यहूदी और मुसलमान। अच्छा, ठीक, वो भी अपने मजहब की बेस पे लड़ते हैं, हम ठीक। भी अपने मजहब पे लड़ते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर उनके पास बहुत आगे है, आगे। हम भी कम नहीं है। हाँ, नहीं, इसमें तो कोई शक इंशाल्लाह नहीं, जज्बा भी अगर- बड़ा है अगर हमारा। अगर वो हमारे साथ पंगा लेगा, हम है। उसको ऐसा सबक याद कराएंगे, ऐसा सबक देंगे उनको कि वो आने वाली नस्लें भी उनकी याद रखेंगी ठीक है, कि हमने पाकिस्तान से पंगा ले लिया था। हमारी फोर्सेज ऐसे थोड़ी बैठी हैं। ठीक हो गया। नो डाउट, इस टाइम हमें तो अलर्ट है। हमें अपनी फौज पर फख्र है ठीक हो और गया, हमें करना भी चाहिए। ठीक है। क्यों हमारा दिफा कर रहे हैं हम, इतनी मर्जी हालात कैसे भी हो जाएं, हाँ, लेकिन हम आ जाके हमारी फोर्सेज ही हमें जो है ना वो सुकून दे रही है। ठीक है, मतलब अगर हम भी यूक्रेन जैसे हो जाते, हम भी इराक जैसे होते, चीचनियाँ, पूछनियाँ। हम भी लीबिया जैसे होते, हमारी फोर्सेज वैसी होती, ठीक तो है। आज हमारा हाल, हमें तो इंडिया ही खा जाता। हम्म, हाँ जी। ठीक है। नहीं, तो हमारी फोर्सेज, हमें अपनी फोर्सेज पे पूरा यकीन है, हमें फख्र है और करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं? चलें, ये यहूदियों की बात भी कर ली हमने, हिंदुओं की भी कर ली। असल में जो तालिबान रजीम है ना जी, हाँ जी, तालिबान पे हमें शक है। क्या? आज से 20 साल पहले जब 25 साल पहले जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला अटैक किया किया था ना, जी। तो तब एक सहाफी ने, मैं देखा। नाम नहीं लूंगा, हाँ, उसने लिखा था कि 20 साल 25 साल बाद 50 साल बाद मैं आज लिख रहा हूँ, चाहे मुझे इसके बाद गोली मार दें या ठीक है। कोई भी मुझे मौत आ जाए, हाँ, ठीक है,
तो ये साबित हो जाएगा कि अफगानिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है वो मुसलमानों का खेल नहीं है। वो कौन सा है? वो उनमें उसके पीछे भी यहूदी हैं, अमेरिका है। अच्छा, ठीक तो है। हम कहते हैं टारगेट पाकिस्तान है। हमारा मीडिया कहता है इंडिया है पीछे, आप कह रहे हैं यहूदी है। अब जो तालिबान है जी। वो उनके साथ मिल गए हैं, इंडिया के साथ। अच्छा, यानी हमने जो बेसिक और पाकिस्तान पे अफगानी अटैक कर रहे हैं जो बेसिक अफगानी हैं जी। वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और तालिबान जो तालिबान है वो मोहब्बत करते हैं पैसे से। ठीक है, और उनको वो पैसा चाहिए। कहाँ से आता है? पैसा आ रहा है इंडिया से। इंडिया पैसा दे इंडिया रहा से है। पैसा आ रहा है, ठीक है। अरबों डॉलर आ रहा है, वो उनको दे रहे हैं क्योंकि उनके पास है देने को। हमने उनको पाला, ठीक हमने है। उनको रहने को जगह दी, अच्छा। हमने उनको इलाज भी दिया, हमने ठीक। उनको खुराक दी, हाँ। हर तरह की सपोर्ट की। ठीक हो गया। ठीक है, सबको अब तो पता चल गया कि रूस के साथ अगर लड़ाई अफगानियों ने नहीं लड़ी थी, वो हमने लड़ी। हाँ, बैक एंड पे अब हमने तो पता चल सपोर्ट गया, किया हमने ये। बैकअप उनका किया। ठीक है। लेकिन अफगानियों ने क्या किया? हमने तो यही कहा था हमारे मुसलमान भाई हैं, नेबर भी है। बेसिक अफगानी जैसे पाकिस्तानी हम आम शहरी जी। हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन जो तालिबान है उनका कोई और भी मिशन है। उनका क्या मिशन है? उनका मिशन यही है कि पाकिस्तान को कमजोर किया है। और किसके साथ खड़े हो? इंडिया के साथ खड़े हैं, अच्छा। वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, उनको अमेरिका पैसा नहीं, भी वो दे तो रहा है। तालिबान तो अमेरिका को भी वार्निंग देते रहते हैं, नहीं, वो धमकाते कागजी रहते है, हैं। वो अच्छा, वो कागजी है। ऊपर से है। वो कागजी है। देखें, अमेरिका पूरी दुनिया पे पाबंदियां लगा सकता है, ऐसे ही है। तालिबान पे क्यों नहीं लगा रहा? हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा असला कि क्यों यार लेके चलो गया? इतने साल जंग जब किया। वो यहाँ से भागा है, हाँ, वो अपना असला यहीं छोड़ गया। छोड़ के गया। क्यों छोड़ के गया? डॉलर छोड़ इसलिए गया, असला के छोड़ ना। गया, ऐसे अब ही। भी डॉलर आ रहे हैं, उनको कहाँ से मिलता है? ठीक है। पैसा कहाँ से आता है उनको? और ये भी सोचने वाली बात है कि अफगानिस्तान जो कि इकोनॉमी के हवाले से इतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे फ्यूल पाकिस्तान से सस्ता भाई है। कुछ भी नहीं है वहाँ। तो पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल कैसे है? तो यही तो सोचने की बातें हैं। वहाँ मादनियात नहीं है, वहाँ पेट्रोल नहीं है, वहाँ गैस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है। लेकिन वहाँ रेल है, पैसे अच्छा, कैसे है? ठीक है। ये आपके भी सोचने की बात है, मेरे भी सोचने की बात। तो जाहिर बात है इनके पीछे बढ़े हैं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में चलें जी, अंकल की जो राय है वो पाकिस्तानी पब्लिक की मोस्टली यही रिएक्शन और यही ओपिनियन है, तो इसलिए बात करके मजीद बात करते हैं। क्या समझते हैं इस टाइम जो पूरा खिता है, इसमें कौन सा कंट्री है जो बड़ा बेहतरी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ अपनी इकोनॉमी को, अपने कंट्री को बेहतर लेके चल रहा है? रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कौन सा ऐसा कंट्री है? इकोनॉमिकली तो जो चाइना है वो अपने वो बेहतरी के, वो जंग शंग में बाढ़ ही नहीं रहा। उनके बारे में सोचता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। इस वक्त रशिया भी जो वो अपनी इकोनॉमिक को जो वो बेहतर कर रहा है। ठीक है। बांग्लादेश भी अपनी इकोनॉमिक को बेहतर, और पाकिस्तान ने हम भी जो जितने कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बस अपनी अपनी अपने ताकत, अपनी हिसाब अपनी के हिम्मत के मुताबिक कर रहे हैं। हिम्मत के मुताबिक कर रहे हैं। ठीक हो देखो, गया। बहुत सारे मुल्क, हमारे दोस्त मुल्क जो कहते थे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाँ। नहीं की, इंडिया में कर रहे हैं। अभी देखें क्या तो दिखाई कड़वी बात है, दिखाई माता तो पाकिस्तान के साथ है। हुआ? ठीक है। हाँ। यूक्रेन को सदर को बुलाकर उसका इतना अच्छा वेलकम किया और फौरी तौर पे उसको अरबों डॉलर दे भी दिए। किसने? सऊदी अरब ने भी सऊदी दिए, अरब। कतर ने भी दिए, यूएई ने भी दिए। अच्छा, पाकिस्तान डिफेंस को क्यों नहीं करते? डिफेंस पैक्ट हमारे साथ और जो बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस कंट्री, दूसरों के साथ, इंडिया के पाकिस्तान को साथ क्यों भी नहीं बिजनेस कर रहे हैं। देते? पाकिस्तान को क्यों नहीं देते? अच्छा, दिखाई माता तो हमारे साथ इवन है। अभी तो खबर है यूएई ने पैसे वापस मांग लिए अपने, आपने सुनी है सऊदी ये? अरब भी मांग रहा है, यूएई भी मांग रहा है, कतर चाइना भी मांग रहा है। चाइना की तो छोड़ दें, हाँ। ठीक है, वो तो बिजनेस है उसका, वो करेगा। ठीक है। ये हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल आप बताएं। हाँ। हाँ। वो इसीलिए नहीं कर रहे कि हमारे जो भी हुकूमत आती है उसके ऊपर वो इतबार ही नहीं करते। 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, इस बदल दफा तो जाते हैं। स्टेबिलिटी है अंकल जी, देखें ये बात। अभी 3 साल हुए हैं ना। हाँ, तो 3 साल और 3 साल में जो 3 गवर्नमेंट साल- चली जाती है ऑलमोस्ट हाँ जी। 2.5-3 साल में, तो इधर अभी मुझे नहीं लग क्या रहा आने वाला। करे इन्वेस्टर, क्या करेगा? हाँ, ये 3 भी साल बात। के बाद तो इतमाद नहीं ना रहता, आने वाला क्या करेगा? और आने ट्रम्प- वाले की पॉलिसी क्या? कम से कम 10-15 साल का टेन्योर होना चाहिए, किसी भी हुकूमत को लगातार मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक है, चाहे वो इलेक्शन के बाद आए हाँ। या जैसे भी आए। जैसे भी है, अब आ गई है तो 3-4-5 साल तो चले। उनको काम करने दें। ठीक है। ठीक, सियासत यहीं रहेगा, अगर मुल्क रहेगा सियासत भी चलती रहेगी, ठीक है। बिजनेस भी चलता रहेगा। हाँ, मुल्क के साथ, मुल्क के लिए खुदा ठीक है। अंकल जी, ये जो आपने बात की, आपको लगता है दूसरे लोग भी आपकी बात से, ये पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं आपकी बात से एग्री करते होंगे? ये जरूरी नहीं है कि हर मुझे कोई अगर सिर्फ 1 मिनट दें भाईजान, जो इस टाइम पूरी दुनिया में जंग का माहौल चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है फिर आपस में स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या लगता है फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएगी? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अमन होना चाहिए जी मुल्क में।
दोनों मुल्क में अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए। जी, अमन होगा तो खुशहाली होगी, ठीक है, वरना लोग भूखे मरेंगे भाई। ये चीज पहले मुल्क के हालात ऐसे जा रहे हैं। मैं आपकी सोच से एग्री करता हूँ। जी हाँ जी। अच्छा, आप इनकी सोच से एग्री करते हैं? बिल्कुल अमन होना चाहिए, लेकिन भी आप अगर क्या- वो भाई अगर वो धमकी देंगे, हाँ। हम पर हमला कोई भी- करेंगे, कोई भी। तो हम अमन तलाश करेंगे। हम तो ठीक है। हमने भी तो उनको जवाब देना है ना। ठीक है, पहले जैसे उन्होंने किया, हाँ, हम पहले अमन के दाई हैं। ठीक है, हमने कभी किसी इंडिया पर कभी हमने पहले हमला नहीं किया। अच्छा, जब भी हमला किया इंडिया ने किया, ठीक है। और अल्लाह के हुक्म से हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये अगर कारगिल अब भी वार और ये देखें, ये छोटी छोटी प्रॉक्सी वार होती हैं, हाँ। ये होती रहती है। ठीक है, ये कभी कारगिल पे, कभी कश्मीर पे, कभी कहीं हाँ। ये होती रहती है। ये जो अभी रिसेंटली जंग हुई है, ये भी छोटी थी। recently जो मई में वाक़या हुआ था, हाँ। ये उन्होंने हमला किया ठीक है, और हमने उसका जवाब दिया। हमने तो नहीं हमला किया, हाँ, उन्होंने मिशन अब भी हमने स्टार्ट किया। पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की। अच्छा, हम अमन पसंद हैं, ठीक है, हमारी फोर्सेस अमन पसंद है, हमारा मुल्क अमन पसंद है। हाँ। हमने कभी पहल नहीं की। और मोहब्बत की बात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। हमने अब भी इंडिया पे हाँ। पिछले दिनों में हमारे वजीर आजम ने भी, क्या? वजीर खारजा ने भी उनको दावत दी, आए मुज़ाकरात करें। अच्छा, इंडिया को हमने हाँ जी, दावत दी? हमने कब? दावत दी। मैंने ये खबर नहीं, कहाँ? पाकिस्तान है? हाँ, जहाँ भी मुज़ाकरात करें, जहाँ भी बैठ जाए, जरूरी नहीं इस्लामाबाद में आए, किसी और मुल्क में बैठ जाए। हाँ जी, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के जरिए ही बात बनती है। लेकिन वो उनका अगर वजीर दिफा हमें धमकी देता राजनाथ है, सिंह। तो क्या हम क्या करेंगे? जवाब तो देंगे। जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, और दुनिया का कोई भी चाहे कंट्री है, बयान अगर के वो जरिए अगर वो हम पे हमला करेगा, हाँ। तो क्या करेंगे? फिर जवाब हम देंगे। अमन तलाश करेंगे, नहीं, जवाब देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। ऐसे ही है, ये तो और बात है। उसको जवाब ऐसा ही देना पड़ेगा जैसे हमने पहले दिया। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता ट्रम्प जो है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो तारीफें हमारी करता है, इन्वेस्टमेंट कहीं और कर देता है, इंडिया में कर देता है या कभी? वो तो एक भांड है। अच्छा, हाँ जी। वो इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा दोस्त है ट्रम्प का दोस्त नहीं है, वो अपना भी दोस्त नहीं है। अच्छा, अपने कंट्री का भी दोस्त नहीं वो है। अपने आप का नहीं है। ठीक है। वो उसके अपने अल्फाज है, बस ट्रम्प उसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अभी वहाँ के लोग भी उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। तो खुद ही वो होना ही था, उसकी पॉलिसी ही ऐसी। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर तो आपने बात की, लास्ट में ईरान और इसराइल के हवाले से एक दो लाइन बोल दें। ईरान जो इस टाइम कर रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इसराइल अमेरिका की इस टाइम क्या हालत हो चुकी है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, जंग जो है ना, वो किसी की भी हो, वो मसले अच्छी का बात हल, नहीं, हाँ। मसले का हल नहीं। ठीक है। मुज़ाकरात चल रहे थे, जबरदस्त। हाँ जी, अमेरिका और ईरान के। अच्छा, इसराइल ने अमेरिका को मजबूर किया कि अटैक कर कि अटैक कर दें। मुज़ाकरात तो अब चल बात रहे कौन थे ना, गया? सबको पता, पूरी हाँ। दुनिया को पता। ठीक है, अब वो भुगत रहे हैं, कौन? इसराइल भी और अमेरिका। ठीक है, और ये जंग रुकवा कौन सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो फिर क्यों नहीं रुकवा रहे हम? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ये खबरें चल भी रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफी टाइम हो चुका। अब जैसे सऊदीया ने भी पैसे, ये खबरें आ रही हैं कि यूएई ने कहा है कि हमारे जो पैसे पाकिस्तान की तरफ हैं वो वापस किए जाएं। इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं। इवन खबर तो ये भी आ रही है कि चाइना ने भी पैसे वापस मांगे हैं, लेकिन ये कितनी ऑथेंटिक खबर है ये देखने वाले ज्यादा बेहतर रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंकल की बातें आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। लास्ट में ये अंकल एक गाना गाना चाहते हैं, ठीक है? आप मोहब्बत का, अमन का कोई पैगाम अगर देना चाहें, जरा खूबसूरत आवाज में ले, शुरू करेंगे जी। करेंगे। तेनू दिया हंजुआं दा पाड़ा, तेनू दिया हंजुआं दा पाड़ा, पीड़ां दा परागा पुन्नदे नी पट्ठी वालिए, चंबे दिए डालिए। जबरदस्त, बड़ी आपकी धीमी आवाज है, लेकिन सुनने वाले बताइएगा इन्होंने कैसा गाना गाया है। चले जी, ये थी आज की वीडियो। और क्या ना कुछ ही होता मैं गाने नहीं होता है, गाना नहीं हो रहा है, जंग की बात हो रही है, है। अमन के ऊपर कोई बात करना चाहे तो जरूर आप कोई लास्ट में अमन के हवाले से बात करें। इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ईरान, इसराइल, जो अमन के ऊपर बात हो। सर अमन तो यही है, सारे मुल्क अपने अपने मुल्क में अपनी वाम का अपने ख्याल घर में, करें, हाँ। अपने अपना काम करो जी, ठीक है, किसी को डिस्टर्ब ना करो। ठीक है, आप अपने मुल्क के लिए काम करो, अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचो। हाँ, हम इंडिया अपने- वाले अपने लिए बेहतर हम अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचे, हमारी हुकूमत अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचे, जो हमारे मफाद में बेहतर है जबरदस्त, वही सोचे जी। ठीक है। सबसे बेस्ट बात यही है। क्योंकि ये जंगों में पड़ा कुछ नहीं है, इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी, इंसानियत का नुकसान होगा। सर जंगे हमेशा तो भाई बर्बादी का सबब बनती है जी, ठीक है, इसमें कोई तरक्कियां तो नहीं होती। बिल्कुल। तरक्कियां तो तब भी होंगी जब अमन और सुकून होगा ठीक है, और लोगों को रोजगार मिलेगा। देखना आप इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल का क्या हाल हुआ है, ठीक है। हर बंदा परेशान है।
यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। वो इसी वजह से, जंग की वजह से हो रही है। और ज्यादा ऐसे में पाकिस्तान किसी भी एक नई जंग का वो सामना करने का लिए मतलब आप सर मुकम्मल नहीं हो सकती, पूरी दुनिया नहीं किसी जंग का मुकम्मल हो सकती। अमेरिका नहीं हो सकता। अमेरिका खुद ही नहीं हो सकता, जो इस वक्त उसके हालात हैं। हाँ। रो रहे हैं, पूरे अमेरिका वाले रो रहे हैं। ठीक है। उनकी भी इमोशन मुकम्मल आल्टो वाले वो बैठी हुई है जी। बैठी है वो तो सऊदीया को या गल्फ स्टेट्स को, इस्लामिक कंट्रीज को कह रहा है मुझे पैसे दो, मैंने जंग लड़नी है। हाँ जी। $500 ट्रिलियन मांगा उसने। ठीक है, और वो ये सोचने वाली बातें हैं यार, बड़ी अजीब बात है। मैं समझता हूँ कि जंग जरूर होनी चाहिए, पूरी दुनिया के कंट्रीज आपस में जंग करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी एजुकेशन की इल्म जंग में करें, आगे बढ़े। हेल्थ की जंग करें, हेल्थ की जंग अवाम को करें। फैसिलिटेट करने की जंग करें। मजा तो फिर है इंडिया और पाकिस्तान का। टेक्नोलॉजी भी वो होनी चाहिए जो इंसानियत के लिए इंसानियत के खिलाफ ना हो, हाँ, फायदे के लिए हो। फायदे के लिए हो, जिससे पूरे इलाके पे लोग तरक्की करें, खुशहाली आए, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं होनी चाहिए जनाब ये इस इलाके को दवाई वाली बर्बाद ना हो। करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जबरदस्त, ऐसे ही है जी। बड़ा अच्छा लगा बात करके। आपको अंकल की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने भी अपनी ओपिनियन कहीं ना कहीं आपको साथ साथ दी है। एट द एंड यही कहूंगा, अगर दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी भी सिटीजन को ये लगता है कि हमारा कंट्री पाकिस्तान से बेहतर है, या पाकिस्तानियों को लगता है कि हमारा जो जंग होगी हम जीत जाएंगे, नो डाउट जंग जीतेगा हारेगा कोई, ये तो जंग के बाद पता चलेगा। लेकिन जंग जीत के भी बड़ा नुकसान होता है, ये बात पाकिस्तान को भी, ये बात इंडिया को भी, ये बात अमेरिका को भी, हर दुनिया के कंट्री को जो जंग पहल करने का सोच रहा है उसे समझनी चाहिए कि जंग में पहल नहीं, अमन में पहल होनी चाहिए। अदरवाइज आप जंग जीत भी गए तो आपका बड़ा नुकसान होगा। जंग करनी है तो इकोनॉमी में करें, टेक्नोलॉजी में करें, एजुकेशन में करें, हेल्थ में करें। इसी में आपके कंट्री की भी, हर एक पाकिस्तानी की और हर दुनिया के हर एक इंसान की ये बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी अंकल की बातें? पाकिस्तान जिंदाबाद। जरा ऊंची नारा लगाए ना फिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते आजम जिंदाबाद। चले जी, ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।